अभिषेक चौहान जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और इन्होंने मशरूम को न केवल ऐसे गर्म इलाकों में पैदा किया, अराउंड द ईयर पैदा किया, उसके साथ में जो उन्होंने वैल्यू एडिशन किया, तो हम चाहेंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने इस पूरे के पूरे मशरूम के कार्य को सफल किया, जरा उसके बारे में बताएं। नवीन जी की प्रेजेंटेशन भी इसी सेशन में करेंगे सर हम। सुरभि, नवीन जी की प्रेजेंटेशन भी इसी सेशन में करेंगे जो सेशन चला हुआ हमारे में। Hello, yeah. Good afternoon to everyone, and my respect to all the elders and the dignitaries. I am Abhishek Chauhan. I am a computer software engineer, and I recently started growing mushrooms. We are based in Noida, and our brand name is Vigo.fit. So it came from veg is good. जैसा कि अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि हम वेजिटेरियनिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, और वेजिटेरियन लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फुलफिल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा कि हमारा इनिशिएटिव आपके आइडिया से मैच करता है। सो इंसेप्शन ऑफ द आइडिया, हमें ये आइडिया तब आया जब दिल्ली एनसीआर में हमने एग्रीकल्चर वेस्ट के जलने की वजह से पॉल्यूशन होते हुए देखा। तो वी स्टार्टेड रीडिंग, मतलब हमने पढ़ना चालू किया कि एग्रीकल्चर वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जा सकता है, क्या तरीके हैं। तो देयर आर ओनली 2 वेज, एक कंपोस्टिंग होता है, दूसरा बेस्ट वे है कि उसके ऊपर मशरूम उगा दिया जाए। सो एग्रीकल्चर वेस्ट को रीपर्पस किया जा सकता है, और फिर पढ़ते हुए पता चला कि फार्मर्स की इनकम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है इससे, और सिटी के अंदर ही फ्रेश फूड को उगाया जाए अगर, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट गिरता है, और जो खाने को गांव से या दूर दराज जगह से सिटी में ले जाने में जो उसमें न्यूट्रिशन कम होता है, उसको भी हम बचा सकते हैं। सो हमने शुरू करने से पहले एक सर्वे किया। उस सर्वे में कुछ इस तरीके के सवाल थे, क्या आपने पहले ऑयस्टर मशरूम के बारे में सुना है? 51 लोग, 51 लोगों ने हमें रिस्पॉन्स दिया इसका सर्वे का। तो लगभग 58.8% लोगों ने ऑयस्टर मशरूम को के बारे में नहीं सुना, बट अच्छी बात यह है कि 41% लोगों ने सुना था। और क्या आप जानते हैं ऑयस्टर मशरूम कोलेस्ट्रॉल मुक्त, मतलब उसके फायदे बताए, तो इसके बारे में भी एजुकेशन नहीं थी। सो ये 2 क्वेश्चन ऑयस्टर मशरूम की एजुकेशन के बारे में थे, क्या लोग जानते हैं कि उनके लिए कितना फायदेमंद है। सो इससे हमें पता चला कि लगभग 35 से 40% लोग ही इसके बारे में जानते हैं। हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये, नॉट जस्ट फॉर द हेल्थ, ऑल्सो फॉर द सोसाइटी एंड ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट। और क्वेश्चंस, क्या आप जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम मतलब लाइक दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन। सेकंड वन वाज क्वेश्चन फॉर इंटेंट, मतलब यदि हम आपको स्थानीय रूप से उगाए गए ऑयस्टर मशरूम प्रदान करते हैं तो क्या आप इसे आजमाने में दिलचस्पी रखेंगे? सो 96% पीपल वर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग आउट न्यू फूड, मतलब जो कि उनके लिए बिल्कुल नया था, उसको ट्राई करने के लिए वो लोग इंटरेस्टेड थे। हमारी जर्नी इसमें स्टार्ट हुई, हमने कोविड के टाइम पे व्हेन वी हैड एक्स्ट्रा टाइम इन आवर हैंड, सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी कल्टिवेटिंग मशरूम इन अ नियर बाय विलेज इन नोएडा। एंड 2-3 बार फेल होने के बाद, बिकॉज कोई ट्रेनिंग हमारे को ऐसे नहीं मिली थी, तो 2-3 बार फेल होने के बाद हमने टेक्निक को मास्टर किया, हमने उगाना शुरू किया, एंड लोकल मार्केट में ऑयस्टर मशरूम को बेचना चालू किया। उसके बाद हमें पता चला कि ऑयस्टर मशरूम टोटल सारा बिक नहीं सकता, और हम फेंकना भी नहीं चाहते थे, तो उसको फिर हमने ड्राइंग और लो कॉस्ट मेथड्स फाइंड आउट किए, उनको ड्राई करने के।
प्लस उसमें हम लोग दिल्ली एनसीआर में जितने भी सूप बनाने वाले या पिज्जाज बनाने वाले लोग हैं उनसे हमने कांटेक्ट शुरू किया कि आप हमारा ड्राई ऑयस्टर मशरूम यूज कर सकते हैं, बिकॉज पिज्जाज और सूप के अंदर ड्राई मशरूम इज एज गुड एज द फ्रेश वन। मतलब ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि ड्राई वाला फ्रेश वाले के लगभग सेम आपको इफेक्ट देगा। Right now our capacity is to this is in this presentation our capacity is more than twice or thrice of 1500 bags right now, and we have also started researching in terms of spawn production. We are starting our spawn production from next month, and we also make nutritional powder with dried oyster mushroom. So we are selling it as न्यूट्रिशनल प्रोफाइल एनहेंसर, जो कि आप रोज अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, आप उस खाने की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। वही चीज की वेजिटेरियन लोग, जो भी वेजिटेरियन जनता होती है उसके पास विटामिन बी का कोई सोर्स नहीं है। बहुत सारे ऐसी विटामिन है, नाइसिन, राइबोफ्लेविन और पेंटाथोनिक एसिड, तो इन सब चीजों की कमी को ये कंप्लीट करता है। और हमारी अचीवमेंट अभी दिल्ली एनसीआर में ये है कि हम फ्रेश मशरूम को लगभग पूरे दिल्ली एनसीआर में बेच रहे हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा, इंदिरापुरम, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद, अगर आप इन जगहों को जानते हैं। और हम लोगों ने रेडी टू ग्रो किट, जैसा कि अभी वन ऑफ द प्रोफेसर टोल्ड कि रेडी टू ग्रो किट्स आर द बेस्ट वे टू मार्केट योर प्रोडक्ट, तो हमने रेडी टू ग्रो किट बनाया है जिसमें कि आप 7 से 10 दिन के अंदर अपने घर में फ्रेश ऑर्गेनिक ऑयस्टर मशरूम उगा सकते हैं। और हम लोगों ने धर्मशाला, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, बेंगलोर, कानपुर, मतलब लगभग अक्रॉस इंडिया हमने ये किट्स भेजी हैं, एंड पीपल लव द आइडिया। एंड वी आर मेकिंग दिस ऑयस्टर मशरूम पाउडर विच आई टोल्ड यू कि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल एनहेंसर है ये। और अभी हम जिन चीजों पे काम कर रहे हैं, बिकॉज टू मेक मशरूम प्रोडक्शन सस्टेनेबल, मतलब आपके लिए आपको अगर एज ए बिजनेस उसको रखना है तो सिर्फ कोशिश करिए कि मशरूम की प्रोडक्शन को उसके साथ में और भी चीजें करें, मतलब जो जिन चीजों के साथ मिक्स हो सकता है, मे बी दैट विल मेक अ बिगर बेटर बिजनेस। सो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन ग्रोइंग वेराइटी ऑफ मशरूम्स एंड व्हीट ग्रास, एंड देयर इज ऑल्सो हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल टावर फार्मिंग। सो एक्चुअली वो उससे हमारा ये पर्पस भी कंप्लीट होता है कि हम सिटीज में ही उगा करके खाना देना चाहते हैं, सॉइल रिसोर्सेज को बचाते हुए, वाटर रिसोर्सेज को बचाते हुए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हुए इस कंपनी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो फाइनली आवर गोल इज टू मेक मशरूम फार्मिंग अ वायबल सॉल्यूशन, पॉल्यूशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए भी। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आपने बोला। रियली जो वो हमारे डॉक्टर वीपी शर्मा जो डायरेक्टर डीएमआर है, जो उन्होंने आइडिया दिया, उस आइडिया से तो आप काम कर ही रहे हैं। और मेरे को लगता है इसी की जरूरत है आज की डेट में। अगर हम कंपटीशन में आना चाहते हैं, ग्लोबली अगर हम किसी कंपटीशन में आना चाह रहे हैं, सो मेरे को लगता है हमको इसी ढंग से जो है वो प्ले करना पड़ेगा। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपने जो ये मशरूम जर्नी, मशरूम की जो यात्रा है वो विद हर्डल्स शुरू की। तो आनंद तो उसी में है कि अगर हर्डल्स दूर होती रहे और इंसान लगा रहे तो उसका आनंद ही कुछ हो रहा है। अगर वो सीधा चलता रहे तो घमंड आ जाता है इंसान के मन में कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, तो मैं जो है ईश्वर को पसंद नहीं है, तो मैं को बड़ी जल्दी तोड़ता है प्रभु। सो हर्डल्स के साथ जो चीजें आएंगी उसमें आनंद कुछ होगा। और मैं उम्मीद करूंगा आपसे भी कि जो हमारा जो ये क्लस्टर है, जो हम बात कर रहे हैं आज की, भी आप आईटी बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के इंसान होके और भारतवर्ष में, अपने इंडिया में सर्व कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बन रहे हैं हमारे लिए, सभी के लिए। हमारी जो यंग जनरेशन है वो फार्मिंग को छोड़ रही है, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल्स हैं, रियल सेंस में एग्जाम्पल है। एक बाजपुर में मेरे को एक किसी सज्जन के साथ, आप ही की तरह एक विद्यार्थी था, वो प्रिंसेस यूनिवर्सिटी से जो है वो बीटेक करके आए हुए थे। सो वो ड्रैगन का काम कर रहे हैं, ही इज इंजीनियर। सो मैंने कहा यार आप
आ गए यहाँ पे, मेरे वर्ड ऐसे थे। हालांकि मेरे को फील हुआ कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि वर्ल्ड की 10 नहीं 5 यूनिवर्सिटीज में से जहाँ से वो बच्चा डिग्री लेके आया था, तो उसने आगे से मेरे को जवाब दिया, कहते मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मैं बाहर पढूं, तो मैं बाहर पढ़ के आ गया, अब मैं अपनी इच्छा से काम कर रहा हूँ। तो जो उसकी इच्छा थी काम करने की, जो मैंने देखा, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर मेरे को लेके थे वहां पे, जब उसकी इच्छा देखी सर जब काम करने की, तो उसके फॉर्म में जाके ऐसा लग रहा था कि मैं हिंदुस्तान में नहीं खड़ा, मैं वाकई में बाहर खड़ा हूँ। सो इसी भावना के साथ आप काम करते रहेंगे, और हमारी जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है, जो चाह रही है कि वाकई में कोई करिश्मा बन के बाहर आए, कोई निकले, कोई प्रभु के रूप में कोई आए, तो मेरे को लगता है हम सारे मिलके इस सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमने लेक्चर आपका इसी सेशन में रखा हुआ था इसलिए कि भाई हमने उस सोसाइटी के लिए क्या सर्व करना है, उस सोसाइटी के लिए क्या देना है। सो मैं भी चाहूंगा कि भी आप नोएडा में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सो जो भी आपका प्लान है, तो इस प्लान में आप ऐसे छोटे छोटे ग्रोवर्स को जो है वो साथ में जोड़ें, ताकि उनको एक बहुत अच्छा बैकअप मिले